नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन फिजिक्स भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। भौतिक विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करेंगे क्या है। तो सबसे पहले 10th क्लास में विज्ञान को पढ़ा होगा। विज्ञान क्या होती है? प्रकृति के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। यानी विज्ञान की जो परिभाषा होगी वो है प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी प्रकृति जो है उसके क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित जो ज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। अब विज्ञान की कई शाखाएं हैं। उन शाखाओं में से एक जो शाखा है उसे अपन भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिनके अंतर्गत होता है उसे क्या कहते हैं? अपन भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति या भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? फिजिक्स कहते हैं। इंग्लिश शब्द इसका क्या है? फिजिक्स है। और इस शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। वो शब्द कौन सा है? फ्यूसिस। इस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। फ्यूसिस शब्द जो है इसका अर्थ होता है प्राकृतिक। यानी फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है और फ्यूसिस शब्द का जो हिंदी में अर्थ होगा वो क्या होगा? प्राकृतिक होगा। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। उस शाखा को अपन क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई उसके बारे में क्या है? तो ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है फ्यूसिस। उस फ्यूसिस शब्द के द्वारा ही फिजिक्स का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यानी फ्यूसिस शब्द का जो हिंदी अर्थ है वो हिंदी अर्थ क्या होगा? यहां पर प्राकृतिक होगा। तो फ्यूसिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? प्राकृतिक कहा जाता है या नेचुरल कहते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा ही भौतिक विज्ञान के शब्द फिजिक्स की क्या हुई है? यहां पर व्युत्पत्ति हुई है। अब यदि यहां पर भौतिक विज्ञान से संबंधित अध्ययन करें तो 10th क्लास में किसी भौतिक राशि के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, भौतिक राशि क्या होती है उस चीज की यदि अपन बात करें कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि का सीधा सा मतलब है कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और परिमाण के साथ साथ मात्रक की आवश्यकता होती है उन राशियों को क्या कहा जाता है? भौतिक राशियां कहा जाता है। ठीक है, तो भौतिक राशि का सीधा सा मतलब हो गया कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा मात्रक
की आवश्यकता होती है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? भौतिक राशियां। अब इसको इस प्रकार समझें, जैसे अपन ने परिमाण के रूप में किसी भौतिक राशि का आंकिक मान क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। लेकिन ये परिमाण है या आंकिक मान है? ये 5 जो है यहां पर परिमाण या क्या कहलाएगा? ये आंकिक मान कहलाएगा। ठीक है, तो 5 यहां पर परिमाण या आंकिक मान को दर्शाता है। यदि इसके आगे कोई मात्रक नहीं लगा हुआ हो तो उस कंडीशन में 5 यहां पर किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन यदि इस 5 के आगे अपन ने लगा दिया किलोग्राम, ठीक है, तो किलोग्राम क्या हो गया? मात्रक हो गया। और इस कंडीशन में जो 5 किलोग्राम होगा वो 5 किलोग्राम यहां पर द्रव्यमान भौतिक राशि को क्या करेगा? दर्शाएगा। यानी एक परिमाण या आंकिक मान है और इस परिमाण या आंकिक मान के आगे अपन ने एक मात्रक लगा दिया। ठीक है, तो परिमाण और मात्रक के द्वारा किसी भौतिक राशि को अपन दर्शा सकते हैं या उस भौतिक राशि को अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो 5 किलोग्राम लगाने का मतलब ये भौतिक राशि जो हो गई, इस भौतिक राशि को क्या कहा जाएगा? यहां पर द्रव्यमान कहेंगे। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं अपन? मास कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण का मतलब सीधा सीधा हो गया आंकिक मान से। तो परिमाण तथा परिमाण के साथ साथ एक मात्रक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी परिमाण भी चाहिए और परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए? मात्रक भी चाहिए। तो इस प्रकार की भौतिक राशि यानी इस प्रकार की राशियों को क्या कहा जाएगा? भौतिक राशियां कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल अपन ने देखा, जैसे 5 एक परिमाण या आंकिक मान है। इसके आगे जब तक अपन मात्रक नहीं लगाएंगे तब तक यह कहना संभव नहीं होगा कि 5 किस राशि को व्यक्त करता है। लेकिन यदि 5 के आगे अपन ने किलोग्राम लगा दिया तो 5 के आगे किलोग्राम लगाते ही ये जो 5 किलोग्राम होगा, ये 5 किलोग्राम यहां पर किसको दर्शाएगा? द्रव्यमान को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? ये द्रव्यमान को दर्शाएगा। यानी 5 किलोग्राम जो है वो यहां पर द्रव्यमान को दर्शाएगा। और द्रव्यमान क्या है? एक भौतिक राशि है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी भौतिक राशि की यदि बात करें, जैसे 5 लिख दिया, 5 एक आंकिक मान है, इसके आगे अपन ने लिख दिया मीटर। तो 5 जो मीटर होगा ये यहां पर लंबाई को दर्शाएगा। ठीक है, लंबाई को या दूरी को क्या करेगा? ये व्यक्त करेगा। तो 5 मीटर यहां पर भौतिक राशि कौन सी हो गई? लंबाई हो गई। इसी प्रकार से यदि 5 और यहां पर लिख दिया अपन ने मीटर प्रति सेकंड, तो 5 मीटर प्रति सेकंड ये यहां पर चाल को दर्शाएगा। क्योंकि मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है? चाल का मात्रक होता है। तो यहां पर ये किसको दर्शाएगा? चाल को दर्शाएगा। ठीक है, यदि यहां पर अपन ने लिख दिया 5 और सेकंड, तो 5 तो हो गया आंकिक मान, सेकंड क्या हो गया? एक मात्रक हो गया। तो 5 सेकंड जो होगा, ये 5 सेकंड यहां पर किसको शो करेगा? ये लंबाई हो गई, ये चाल हो गई। ये यहां पर किसको दर्शाएगा? समय को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहां पर भौतिक राशि का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए एक परिमाण की और एक मात्रक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उन राशियों को क्या कहा जाता है? भौतिक राशियां कहा जाता है। इसके कई एग्जाम्पल्स भी अपन ने देखे। 5 किलोग्राम लिख दिया, 5 मीटर लिख दिया, 5 मीटर प्रति सेकंड लिख दिया, 5 सेकंड लिख दिया। तो यहां पर मात्रक के मान में परिवर्तन होने पर भौतिक राशियां भी क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती है। यानी मात्रक जैसे ही चेंज होगा, मात्रक के चेंज होने पर भौतिक राशि में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहां पर ये भौतिक राशियां होती है। ठीक है, अब यदि किसी भौतिक राशि के सिंबल को अपन Q के द्वारा दर्शाएं, परिमाण को N के द्वारा दर्शाएं और मात्रक को U के द्वारा दर्शाएं, यानी किसी भौतिक राशि को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, उस चीज का यदि देखें तो भौतिक राशि को दर्शाने का तरीका किस प्रकार से एक भौतिक राशि को दर्शाया जाता है, उस कंडीशन की यदि अपन बात करें,
तो इस कंडीशन में किसी भौतिक राशि का संकेत तो क्या है, Q है, उसका परिमाण n है और उसका मात्रक क्या है अपने पास, U है। ठीक है, यदि भौतिक राशि का संकेत Q है, परिमाण n है और मात्रक क्या है, U है। भौतिक राशि का संकेत Q हो गया, भौतिक राशि का परिमाण n हो गया और भौतिक राशि का मात्रक क्या हो गया, U हो गया। तो यहां पर इस भौतिक राशि को दर्शाने के लिए Q बराबर क्या लिखेंगे अपन, NU लिखेंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा, NU हो जाएगा। यानी किसी भी भौतिक राशि का सिंबल क्या होगा, Q होगा, उस भौतिक राशि का परिमाण क्या होगा, n होगा और उस भौतिक राशि का मात्रक क्या होगा, U होगा। तो यहां किसी भौतिक राशि को उसके परिमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में क्या किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, जैसे द्रव्यमान की यदि अपन बात करते हैं तो द्रव्यमान की यदि बात करें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान m के द्वारा दर्शाया जाएगा। द्रव्यमान यहां पर परिमाण इसका कितना हो गया, 10 हो गया और किलोग्राम इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो ये भौतिक राशि का क्या हो गया, सिंबल हो गया। ये भौतिक राशि का क्या हो गया, परिमाण हो गया और ये भौतिक राशि का क्या हो गया, मात्रक हो गया। यानी किसी भी भौतिक राशि को अपन परिमाण और मात्रक के द्वारा ही क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो भौतिक जो राशियां हैं उन भौतिक राशियों को परिमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा। ठीक, कंडीशन क्या होगी कि यदि भौतिक राशि का सिंबल या संकेत Q है, उसका परिमाण कितना है, n है और उसका मात्रक क्या है अपने पास, U है, तो इस भौतिक राशि के संकेत के बराबर में परिमाण और मात्रक को गुणा करके क्या कर दे, लिख दे। तो यहां से एक भौतिक राशि को दर्शाने का एक प्रोसेस या भौतिक राशि को दर्शाने का एक तरीका क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लें, जैसे लंबाई है, लंबाई का सिंबल L हो गया, 5 और क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। समय है, समय का सिंबल क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, 10 और क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये अपने पास किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के क्या हो गए, तरीके हो गए। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है भौतिक राशियों का विभाजन। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपने पास जो इसमें आएगा वो टॉपिक क्या होगा, भौतिक राशियों का विभाजन। भौतिक राशियों के विभाजन की यदि हम बात करें तो भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो है इसका भाग वो है अपने पास मूल भौतिक राशि। ठीक, यानी कुछ निश्चित भौतिक राशियों को लिया गया है और निश्चित भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं उन मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय मापन और मात्रक पद्धति के द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, उन मात्रकों को क्या कहा जाएगा, मूल मात्रक कहा जाएगा। और मूल मात्रकों की जो भौतिक राशियां होती हैं उन भौतिक राशियों को क्या कहते हैं अपन, मूल भौतिक राशियां कहते हैं। यानी भौतिक राशियां 3 प्रकार की हो सकती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला मूल भौतिक राशि, दूसरा होगा अपने पास व्युत्पन्न भौतिक राशि और तीसरी जो है अपने पास वो होगी पूरक भौतिक राशि। ये 3 प्रकार की राशियां अपने पास हैं।
यानी भौतिक राशियों का जो विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है। पहला है अपने पास मूल भौतिक राशियां, दूसरा है अपने पास व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और तीसरी कौन सी अपने पास? पूरक भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियों की यदि अपन बात करें तो मूल भौतिक राशियों में कुछ मात्रक लिए गए हैं और उन मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय मापन और मात्रक पद्धति द्वारा, यानी एसआई सिस्टम के द्वारा या एसआई यूनिट के द्वारा क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। उन मात्रकों को कहा जाएगा मूल मात्रक, और मूल मात्रकों से संबंधित जो भौतिक राशियां होंगी उन राशियों को क्या कहा जाता है? मूल भौतिक राशियों के नाम से जाना जाता है। तो अब यदि अपन मूल भौतिक राशि की बात करेंगे, मूल भौतिक राशि क्या होती है? तो मूल भौतिक राशि की केस में मूल भौतिक राशियां, ठीक है, कुछ मात्रक हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय मापन और मात्रक विभाग के द्वारा एक निश्चित आधार मानकर परिभाषित किया गया है। उन मात्रकों को मूल मात्रक कहेंगे, और मूल मात्रकों से संबंधित जो भौतिक राशियां होंगी उन भौतिक राशियों को क्या कहा जाएगा? मूल भौतिक राशियों के नाम से जाना जाएगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? अंतरराष्ट्रीय मापन और मात्रक विभाग द्वारा कुछ मात्रकों को एक निश्चित आधार मानकर परिभाषित किया गया है। एक निश्चित आधार मानकर इनको परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो कुछ मात्रकों को एक निश्चित आधार मानकर के परिभाषित किया गया है। इन मात्रकों को मूल मात्रक व इनसे संबंधित भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियां कहा जाता है। ये हो गई अपने पास मूल भौतिक राशि की डेफिनेशन। यानी अंतरराष्ट्रीय मापन और मात्रक विभाग जो है उसके द्वारा कुछ मात्रक जो हैं उनको एक निश्चित आधार मान करके परिभाषित किया गया है, और इन मात्रकों को नाम दिया गया है मूल मात्रक। और मूल मात्रकों से संबंधित जो भौतिक राशियां होंगी उन भौतिक राशियों को ही क्या कहा जाएगा? मूल भौतिक राशियां कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब कौन कौन से ऐसे मात्रक हैं जिनको मूल मात्रक माना गया है? तो मूल मात्रक और उनसे संबंधित मूल भौतिक राशियां कौन सी हैं, उनकी यदि अपन बात करें तो यहां पर अपने पास मूल मात्रक है, और मूल मात्रकों की मूल भौतिक राशियां हैं, ठीक है। यानी मूल मात्रक है और मूल मात्रकों की अपने पास क्या है? मूल भौतिक राशियां हैं। तो
अंतरराष्ट्रीय मापन और मात्रक पद्धति के द्वारा या मात्रक विभाग के द्वारा जिन राशियों को मूल मात्रक के रूप में यानी जिन मात्रकों को मूल मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया है, उसमें पहला मात्रक है अपने पास किलोग्राम। किलोग्राम है तो इसको अपन केजी के द्वारा व्यक्त करेंगे। यहां के भी स्मॉल होगा और जी भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। किलोग्राम से संबंधित जो मूल भौतिक राशि होगी वो मूल भौतिक राशि कौन सी होगी, द्रव्यमान होगी। यानी किलोग्राम जो मूल भौतिक राशि है तो इसकी मूल भौतिक राशि कौन सी हो जाएगी, द्रव्यमान हो जाएगी। द्रव्यमान को मास कहा जाएगा और मास को अपन कैपिटल एम के द्वारा क्या करेंगे, दर्शाएंगे। दूसरी जो मूल भौतिक राशि है, मूल मात्रक है, वो मूल मात्रक होता है मीटर। मीटर को अपन स्मॉल एम के द्वारा क्या करेंगे, दर्शाएंगे। और मीटर से संबंधित मूल भौतिक राशि कौन सी होगी, लंबाई। इसको कहेंगे अपन लेंथ और इसको कैपिटल एल के द्वारा क्या करेंगे, अपन दर्शाएंगे। तीसरी जो राशि है वो है अपने पास सेकंड। सेकंड को एस से दर्शाएंगे और ये मूल भौतिक राशि कौन सी होगी, समय। समय को टाइम कहेंगे और उसको कैपिटल टी के द्वारा क्या किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा। चौथी जो मूल भौतिक राशि है वो मूल भौतिक राशि कौन सी है, एम्पियर है। मूल मात्रक क्या है अपने पास, एम्पियर है। एम्पियर एक वैज्ञानिक नाम पर आधारित मात्रक है और वैज्ञानिक नाम पर आधारित इस मात्रक को अपन कैपिटल ए के द्वारा दर्शाएंगे। मतलब यहां पर इनको सिंबल रूप में जो दर्शाने का तरीका होगा वो तरीका क्या होगा कि जो भी मात्रक वैज्ञानिक नाम पर आधारित हैं उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स के द्वारा दर्शाया जाएगा और जो मात्रक वैज्ञानिक नाम पर आधारित नहीं है उनको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स के द्वारा क्या किया जाएगा, दर्शाया जाएगा। तो चौथी मूल मात्रक कौन सी हो गई अपने पास, एम्पियर हो गई। चौथा मूल मात्रक जो एम्पियर है तो इसकी जो मूल भौतिक राशि होगी वो मूल भौतिक राशि कौन सी होगी, विद्युत धारा होगी। ठीक है, विद्युत धारा है तो यहां पर इसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। लेकिन यहां पर इसका जो सिंबल होगा वो सिंबल कैपिटल ए के द्वारा ही क्या किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा। पांचवा जो मूल मात्रक है वो है अपने पास केल्विन। केल्विन भी वैज्ञानिक नाम पर आधारित मात्रक है, इस वजह से इसको अपन कैपिटल के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है, और केल्विन को जब कैपिटल के द्वारा व्यक्त करेंगे तो ये यहां पर ताप का मात्रक होगा और ताप का मात्रक है तो ताप को अपन क्या कहते हैं, टेम्परेचर के द्वारा क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन इसको भी विमा के रूप में जब यानी एक तरह से मूल भौतिक राशि के सिंबल के रूप में लिखेंगे तो मूल भौतिक राशि का सिंबल यहां भी क्या होगा, ए होगा और यहां क्या होगा, के होगा। ठीक है, छठी चीज है अपने पास प्रदीपन तीव्रता। भौतिक राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, कैंडेला होगा। तो मूल मात्रक कौन सा हो गया, कैंडेला हो गया। स्मॉल सी स्मॉल डी होगा और ये किसका है, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता का क्या है, ये मात्रक है। और अंतिम जो है मात्रक वो है अपने पास मोल। मोल को MOL लिखेंगे और ये यहां पर पदार्थ की मात्रा के को क्या करता है, दर्शाता है। तो इस प्रकार से मूल जो मात्रक है
इन मूल मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय मापन और मात्रक पद्धति द्वारा एक निश्चित आधार मानकर परिभाषित किया गया है। तो ये 7 अपने पास मूल मात्रक हैं, ठीक है। किलोग्राम हो गया, स्मॉल केजी द्वारा इसको दर्शाएंगे। मीटर हो गया, स्मॉल एम द्वारा इसको दर्शाएंगे। सेकंड हो गया, स्मॉल एस द्वारा इसको दर्शाएंगे। एम्पियर एक वैज्ञानिक नाम पर आधारित मात्रक है, इस वजह से इसको कैपिटल ए के द्वारा व्यक्त करेंगे। केल्विन भी एक वैज्ञानिक नाम पर आधारित मात्रक है, इस वजह से इसको भी कैपिटल के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। और कैंडला इसको स्मॉल सी डी के द्वारा दर्शाएंगे और मोल को अपन स्मॉल एम ओ और क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। यानी यहां पर इन मात्रकों से संबंधित जो भौतिक राशियां होंगी वो भौतिक राशियां ही क्या कहलाएगी, मूल भौतिक राशियां कहलाएगी। तो किलोग्राम की मूल भौतिक राशि कौन सी हो गई, द्रव्यमान हो गई, इसको एम के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। मीटर की भौतिक राशि कौन सी हो गई, लंबाई हो गई, इसको एल के द्वारा दर्शाएंगे। सेकंड जो है उसकी मूल भौतिक राशि कौन सी हो गई, समय हो गई, जिसको अपन कैपिटल टी के द्वारा क्या करेंगे, दर्शाएंगे। और जहां अपन आगे यदि पढ़ेंगे तो इन 3 राशियों का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उपयोग होगा। इसके अलावा एम्पियर, एम्पियर को विद्युत धारा की मूल भौतिक राशि हो जाएगी। एम्पियर मूल मात्रक है तो इसकी भौतिक राशि कौन सी हो जाएगी, विद्युत धारा हो जाएगी। केल्विन के है, इसकी मूल भौतिक राशि कौन सी हो जाएगी, ताप हो जाएगी, ठीक है। कैंडला है, इसकी मूल भौतिक राशि क्या हो जाएगी, ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता हो जाएगी। और मोल यहां पर पदार्थ की मात्रा को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो इस प्रकार से मूल भौतिक राशियां यानी वे भौतिक राशियां जिनके मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय मापन और मात्रक विभाग के द्वारा परिभाषित किया गया है, ठीक है, उन मात्रकों को तो कहेंगे मूल मात्रक। और मूल मात्रकों से संबंधित जो भौतिक राशियां होंगी उन भौतिक राशियों को क्या कहा जाएगा, मूल भौतिक राशियों के नाम से जाना जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मापन और मात्रक विभाग के द्वारा केवल 7 मात्रकों को एक निश्चित आधार मानकर परिभाषित किया गया है। ये सातों के सातों मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। और इन 7 मूल मात्रकों से संबंधित जो भौतिक राशियां होती हैं उन भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है, मूल भौतिक राशियों के नाम से जाना जाता है। तो ये 7 तो हो गए अपने पास मूल मात्रक, और ये 7 क्या हो गए यहाँ पर, मूल मात्रकों की मूल भौतिक राशियां हो गई, ठीक है। इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।